यार आपको यूरोप विजिट करना है, इंडियन में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, और आपको एक प्रॉपर गाइड चाहिए। आपको मतलब कोई ये बता दे कि भाई कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ना माइंड में रखते हुए या फिर जिन चीज़ों को हम अगर प्रॉपर तरीके से करें तो हमारा भी वीज़ा अप्रूव हो जाए। ठीक है, अगर आपको कोई टिप्स दे दे कि यार भाई अगर तूने ये चीज़ें कर ली ना तो तेरा भी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो इस पे ही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी टिप्स जिससे आपका यूरोप का, शेंजन का टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लेके जाना, बिकॉज बहुत कुछ आप सीख के जाओगे आज के वीडियो से। क्योंकि जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपकी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस मोर देन 50% बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हम आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं बेस्ट, चाहे वीजा हो, होटल हो, पैकेज हो। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो है बी ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा मतलब है। प्रोसेस होता है ना एक वीजा एप्लीकेशन में कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो जो फॉर्म्स फिलअप कराए जाते हैं, उन सब जगहों पे अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट डालोगे तो आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। अब ये टिप क्यों है? क्योंकि काफी लोग यही गलती कर देते हैं। काफी लोग क्या सोचते हैं कि यार मुझसे 10 चीजें पूछी जा रही है ना, मैं 5 ही डालता हूँ, 5 कौन देखेगा, इतना थोड़ी कोई ध्यान देगा। यार मैंने डेट ऑफ बर्थ अगर गलत डाल दी, इतना थोड़ी कोई देखने वाला है। या मैंने अपनी एज गलत डाल दी, या मैंने अपना जो सेक्स होता है मेल की जगह फीमेल कर दिया। ये कॉमन सी चीज है, लेकिन ये टिप भी है कि यहाँ पे ही लोग सोचते हैं ये तो छोटी सी चीज है। नहीं सर, एक एक चीज देखी जाती है। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, बी एक्यूरेट। ठीक है, हर एक चीज में एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, आधी अधूरी नहीं डालनी है। अगर आप आधी अधूरी डालोगे, एक्यूरेट नहीं डालोगे, तो रिजल्ट आपको पता है क्या होगा, रिजेक्ट। अब रिजेक्ट होने से पैसा तो गया ही गया, उसके बाद में उनके ट्रैक रिकॉर्ड में ये भी आ गया कि आपने पहले अप्लाई किया था, आपका रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, बार बार आप अप्लाई करोगे तो बार बार रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बेटर आप पहली बार में अगर करो और पहली बार में ऐसा करो कि आपका वीजा अप्रूव हो जाए, इससे अच्छी चीज और क्या होगी सर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा कि सर आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आप यूरोप के लिए प्लान करो। ठीक है, अब आप बोलोगे योगेश भाई इसमें टिप क्या होगी, ये तो जस्ट कॉमन सी बात है कि यार हम वीजा लगा रहे हैं तो हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा तभी लगा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। आजकल लोगों में ये भी मिथ हो गया है कि यार कोई बात नहीं, अकाउंट में अगर कम भी पैसे हो तो भी लगाते हैं, क्या देखा जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा। लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस जो होते हैं ना, बड़े बेकार होते हैं। क्योंकि काफी एजेंट, काफी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि कोई बात नहीं, आपके अकाउंट में इतने हैं ना, कोई बात नहीं, लगा लो, हो जाएगा अप्रूव। वो सिर्फ बातों में आके लगा देते हैं, पैसा गया, वेस्ट हुआ। उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड में भी आ गया कि यार इन्होंने पहले लगाया था, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से वीजा रिजेक्ट होना। तो उनके लिए तो और भी बड़ा कंसर्न हो जाता है। किनके लिए? जो वीजा अप्रूव करते हैं, बिकॉज वो देखते हैं यार इसने पहले लगाया था और पहले इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो सर एक कॉमन सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रोसेस होता है कि सपोज आपको जाना है फ्रांस। ठीक है, आप फ्रांस जा रहे हो 5 नाइट 6 डेज के लिए। अभी आपको पता है यार फ्रांस में यूरो चलता है। ठीक है, अब यूरो की वैल्यू आप कन्वर्ट कर लो INR से, कितनी होती है? ठीक है, अच्छी खासी होती है, तो आपको भी पता है। तो जब आप यूरो कन्वर्ट करोगे INR में, उसके बाद आप 5 दिन की ट्रिप पे जा रहे हो और अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, तो आपका कितना खर्चा होगा आप खुद सोचो, आप खुद से कैलकुलेट करो कि यार मेरा 5 दिन में होटल बुक कराऊंगा। चलो होटल तो आप पहले बुक करा लोगे, ठीक है, उसके बाद आपने फ्लाइट बुक करा ली, चलो वो चीज तो वो देखते भी नहीं है। लेकिन लिविंग एक्सपेंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट चलो होटल में मिल जाएगा आपको, लंच हो गया, डिनर हो गया, आप वहाँ पे घूमोगे, टैक्सी वगैरह बुक करोगे, या फिर आप कोई टूर वगैरह बुक करवाओगे, या कहीं तक जाओगे ना, क्लब वगैरह जाओगे, या कुछ भी XYZ चीजें आप तो करने जा ही रहे हो वहाँ पे 5 नाइट्स के लिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप होटल में ब्रेकफास्ट करोगे, वहीं पे लंच करोगे, डिनर करोगे और सो जाओगे। नहीं ना, घूमोगे, फिरोगे, शॉपिंग करोगे, खाओगे, पियोगे। तो क्या आपके पास उन सब चीजों के पैसे हैं? और ये सब चीजें अपार्ट फ्रॉम होटल एंड फ्लाइट बुकिंग देखी जाती है। तो आप कल को ये मत सोच लेना कि यार मेरी होटल की जो वैल्यू थी इतनी थी, या मेरी फ्लाइट की वैल्यू थी इतनी थी,
तो ये भी वो देखेगा, ये वो नहीं देखेगा, बिकॉज ही नोज वीजा ऑफिसर स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि यार होटल फ्लाइट तो बंदे ने बुक करी है, वो हमको एप्लीकेशन में दिख ही रही है, ठीक है, तो वो देखेगा ही नहीं, वो तो बस उसकी जेन्युइनिटी देखेगा। इज इट जेन्युइन, जो होटल आपने बुक किया क्या वो जेन्युइन है, क्या आपने फ्लाइट बुक करी क्या वो करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा और कौन से फंड्स आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस होना चाहिए, तो आप उसको मल्टीप्लाई इनटू INR करो और 5 दिन की कैलकुलेशन लगाओ अपने हिसाब से। जनरली जो हम बताते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और लाइक अपनी वाइफ के साथ, तो 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए सर, उससे कम होंगे। हमने वैसे आपको जनरली मैं बता रहा हूँ कि हमारे 10 लाख भी थे क्लाइंट के अकाउंट में, उनका वीजा अप्रूव हो गया था, बट हम रिकमेंड करते हैं 15 से 20 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर मान लो आप अलोन जा रहे हो तो आपका 10 लाख से कम भी होगा तो भी काम हो जाता है, बिकॉज आप कन्वर्ट करोगे तो उसका प्लान हम उस अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे से लगवाते हो ना, तो हम तो प्रॉपर आइटनरी बनाते हैं, हम प्रॉपर कवर लेटर बनाते हैं, हम जस्टिफाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ खर्च होगा, बिकॉज हम वीजा एक्सपर्ट, हमको लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम एक एक स्टेप में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, तब जाके कहीं आपकी एप्लीकेशन फिल की जाती है हमारी प्रोफेशनल टीम के थ्रू, और वहां पे आपका वीजा होता है अप्रूव, ठीक है। तो ये एक होता है कि अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है ना, तो ही आप अप्लाई करो। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला था वीडियो की शुरुआत में, टिप ही एक तरह से कि आप इंटेंशन शो करो कि आप रिटर्न करोगे वहां से, कहां से, जहां घूमने जा रहे हो। अब वो कैसे शो करो कि आपको अपने टाई अप शो करने पड़ेंगे जहां से आप फ्लाई कर रहे हो। अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो तो वहाँ के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको दिखाओ। ये होते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। एक होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में तो चलो सारी चीज़ें आ जाएगी, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, ITR आ जाएगा 3 साल का, NOC आ जाएगी, पासपोर्ट कॉपी आ जाएगी, आधार कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, ये तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आपने इंटेंशन उनको शो किया कि यार मैं घूमने जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, वो कैसे, क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइक रियल एस्टेट, आपने कोई जमीन खरीदी हुई है या फ्लैट खरीदा हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिए जाते हैं। जब आप हमसे वीज़ा लगाते हो ना, हम तो ये सारी चीज़ें अटैच करते हैं। इसके लिए हमारा जो वीज़ा रेशियो है ना, इतना अच्छा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें जब अटैच करी जाती है और वीज़ा में लगाई जाती है, एप्लीकेशन में लगाई जाती है, और जब वीज़ा ऑफिसर देखता है ना, उसको ही लगता है यार ये बंदा घूमने आ रहा है और ये वापस जाएगा, इसका इंटेंशन वहाँ पे रुकने का नहीं है, वहाँ पे ओवर स्टे करने का नहीं है। ही विल कम, ही विल विजिट 5 days एंड ही विल गो बैक अगेन टू हिज कंट्री। बस ये है थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टिप। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज खुद शेंजन या यूरोप के एप्लीकेशन प्रोसेस में वो लोग बोलते हैं सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट एंड शो योर इंटेंट टू रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि आप इंटेंट दिखाओ कि आप वापस आओगे। वो कैसे दिखाओगे? डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ पे दिखाओगे ना, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। हाँ मैं वापस आ जाऊंगा, 5 दिन का ट्रिप कर लूंगा। सर वीजा ऑफिसर मोर देन स्मार्ट, ठीक है। तो ये थी सर 3 टिप, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपको अपना जो पूरा शेंजन का, यूरोप का प्रोसेस हमसे करवाना है, तो सर हम बहुत कम मिनिमल सा चार्ज करते हैं। सिर्फ 8500 हम चार्ज करते हैं, जिसमें हम आपको क्या क्या देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस 8500 में मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ। 8500 में सबसे पहले हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे फ्रांस का, या फिर आपको जर्मनी जाना है, आपको इटली जाना है, कहीं भी आपको ट्रैवल करना है, उस अपॉइंटमेंट कॉस्ट ही 2500 से 3000 आ जाती है, पहली चीज। सेकंड थिंग, अपॉइंटमेंट के बाद हम आपको इंश्योरेंस करके देंगे। इंश्योरेंस में भी आप मान लो 1500 से 2000 का खर्चा हो जाता है, जो कि इस 8500 में इंक्लूड है। उसके बाद में कवर लेटर, आइटनरी, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, होटल, फ्लाइट, डमी, ये सारा का सारा काम हमारा होता है। ये सब कुछ इंक्लूड है 8500 INR, मतलब 8500 में। सोचो हमारी मेहनत, हमारी एक्सपर्टीज, हमारा सर्विस चार्ज, अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ इंक्लूड है। आई थिंक इतना हम डिजर्व करते हैं कि यार हम एक 1500 से 2000 के सर्विस चार्ज में आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये हमारा होता है प्राइस फॉर शेंजन वीजा। अब उसके बाद में एक चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, जब आप एम्बेसी में जाओगे ना सबमिट करने, बिकॉज आपको जब हमने अपॉइंटमेंट दी, ठीक है, सपोज आपकी अपॉइंटमेंट है मुंबई में 5 जनवरी की, तो 5 जनवरी को आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको जाना है, डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट दोगे
और वहाँ पे आपको 15,000 पे करने पड़ते हैं, वो एम्बेसी फीस होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा बट हम बताएंगे। तो जैसे आपने वो एम्बेसी फीस पे करी, 8,500 आपने हमें पे किए, ये टोटल खर्चा होता है वीजा का। अब उसके बाद आप वेट करो 15 दिन। 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा वेदर इट इज अप्रूव्ड और रिजेक्ट। और हमारा सक्सेस रेशियो शेंजन में आप गूगल कर लो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नीदरलैंड आज की तारीख में सबसे बढ़िया रेशियो चल रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज के हमारे इंडिया से अप्रूवल आए, स्विट्जरलैंड के आए, इटली के आए और आपका नॉर्वे के आए, काफी सारी कंट्रीज के आए। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। अगर आपको लगता है, अगर आपको खुद से करना है तो भी मैंने आपको टिप बताई दी है। तो यू आर ऑल फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अकीरा टूरिज्म, मोर देन 3 years इन दिस इंडस्ट्री एज ए योगेश, मोर देन 14 years एक्सपीरियंस ऑफ टूरिज्म। डेफिनेटली आपकी जो वीजा की जो फाइल होगी उसको एक एड ऑन मिल जाता है अगर आप हमसे कराते हो तो गाइज ये था वीडियो। 3 टिप जो मैंने आपको दी, जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।